हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करना चाह रही हूँ जो हमारे स्टडी के रिगार्डिंग है। तो आज मैं हेडफोन लगा के कुछ गाने सुन रही थी। गाने तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने वो गाने बंद किए और जब मैंने वो गाने बंद कर दिए और उसे याद करने की कोशिश शुरू की तो मुझे वो गाने याद नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गाने और टीवी पे दिख लूँ। तो मैंने मोबाइल कनेक्ट किया टीवी से और मैं वो गाने देखने लगी। अब मुझे वो गाने याद होने लगे। क्यों? इसका एक ही रीज़न है कि मैंने सुनने के साथ साथ गाने आंखों से देख भी लिए थे। पहले मैंने गाने सुने तो उतने मेरे दिमाग में नहीं बैठे थे, लेकिन जब मैंने गाने सुने भी और देखे भी, उसका पिक्चराइजेशन देखा, तब मुझे वो याद करने में इजी होने लगे। जब मैं मेरे माइंड में उस गाने को इमेजिन कर रही थी, उससे ज़्यादा मुझे अभी रेडीमेड वो गाना देखने को मिला और मैंने वो देखने के साथ साथ वो मैंने अच्छे से उसको ऑब्जर्वेशन किया और वो गाना एज अ पिक्चराइजेशन, उसका क्या मीनिंग है, डायरेक्टली वो ऑडियो था, वो वीडियो से रिलेट हो रहा था और उसका मीनिंग मुझे समझ में आ रहा था। एंड ऑल्सो उस गाने को मैं अभी बहुत अच्छे से याद भी कर पा रही थी। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब हम आंखों से कुछ देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, तो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप अभी सिर्फ मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो आपको भी शायद उतना ये वीडियो अच्छा ना लगे, या फिर आपको मेरा वीडियो या कोई लेक्चर सीरीज़ उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आए। लेकिन आप मुझे लाइव देख रहे हो और लाइव सुन भी रहे हो, तो मेरे जेस्चर के साथ वो आप देख पा रहे हो, आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या आपसे बोलना चाह रही हूँ। तो यही हमारे साथ भी होता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तब हम एक आधा प्रोविजंस देख लेते हैं, और अगर उसे देख के अच्छे से पढ़ा जाए। अभी आप बोल रहे होगे कि मैम आप ये क्या बोल रहे हो, हम तो देख के ही पढ़ सकते हैं, बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? तो ये देखना भी दो टाइप का होता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रोविजन देखना ये अलग बात है, उसे आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो ऐसा ही माना जाएगा। आप उसे ऑब्जर्वेशन करो कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, वो क्या बोल रहा है, उसे कितने वर्ड्स में, उस एक डेफिनेशन को कितने लाइन में डिफाइन किया गया है, ठीक है कि नहीं। राइट साइड बुक में वो डेफिनेशन या फिर वो प्रोविजन राइट या लेफ्ट पेज पे है, ये आप पूरा एक बार ऑब्जर्वेशन कर लो। एग्जैक्टली वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो उस प्रोविजंस में से कितने इंग्रेडिएंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कितने हमें याद रखने चाहिए, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। देखने के बाद हमें हमारे मन में ही उसे रिपीट करना है, और रिपीट करने के साथ साथ हम खुद जो रिपीट कर रहे हैं वो हमारे कान सुन भी रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर हम किसी प्रोविज़न को अच्छे से देख लेते हैं, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम मन ही मन में उसे पढ़ते हैं, तो हमारे कान सुन भी लेते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो ये ऑब्जर्व करने का, यानी कि वो प्रोविज़न को अगर 10 टाइम्स पढ़ रहे हो तो ये शायद 1 और 2 टाइम में काम कर जाएगा। ये जो ट्रिक है वो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है। यानी कि जहाँ पे आपको एक प्रोविज़न पढ़ने के लिए 1 घंटा लग रहा था, वहाँ पे 10 मिनट में आप अगर पूरी शिद्दत से पूरा मन लगा के उसे पढ़ते हो और उसे देखते हो अपने आँखों से, तो आप वो वर्डिंग नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने उसे देखा भी है और मन में पढ़ा भी है। यानी ऑडियो वीडियो दोनों का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपने किया है। तो इसी तरीके से हमें जल्दी, बहुत ही जल्दी कैप्चर करने का तरीका मिल जाता है, और जो हमें दिन भर टाइम लग रहा था एक बुक रीडिंग करने के लिए, वो शायद 4 घंटे में हो जाए। तो इसीलिए सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें नहीं पढ़ना है, उसे आँख भर के देखना है और हमारे मन में ही उसे रिपीट करना है, ताकि हमारा माइंड सुन भी सके और आँखें साइमल्टेनियसली देखती भी है। फर्स्ट रीड द प्रोविजन प्रॉपरली एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन इन योर माइंड। अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी हो और यहाँ पे इस तरीके की स्मार्ट स्टडी अगर आप कर रहे हो, तो इसे ही कहा जाता है मन लगाकर पढ़ाई करना। तो ये तरीका आप ज़रूर अपना के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।